नैनीताल घूमने आए किसान ने अपने 12 साल के बच्चे के सामने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत गोलापार स्थित एक होटल की है। काशीपुर का किसान सुखवंत सिंह निवासी पेगा काशीपुर ने होटल के कमरे में खुद को गोली मारी। गोली दाहिनी ओर से सिर में लगी और बाईं ओर से निकल गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है। सुखवंत सिंह अपनी पत्नी और 12 वर्षीय बच्चे के साथ नैनीताल घूमने आया था और गोलापार के देवभूमि होटल में ठहरा हुआ था। पुलिस के मुताबिक सुखवंत सिंह पर काशीपुर में धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड के करीब 5 मुकदमे दर्ज थे। होटल के कमरे में उसने पहले अपनी पत्नी और बच्चे के सामने खुद को गोली मारने की कोशिश की। इस दौरान पत्नी और बच्चे ने उसे रोकने का प्रयास किया, जिसमें असले की छीना झपटी हुई और पत्नी व बच्चे को हल्की खरोंचें भी आईं। काफी समझाने के बावजूद जब वो नहीं माना तो पत्नी और बच्चा नीचे होटल रिसेप्शन पर आकर मदद की गुहार लगाने लगे। इसी बीच कमरे में अकेले रह गए सुखवंत सिंह ने खुद को सिर में गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही होटल में हड़कंप मच गया। सूचना पर काठगोदाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से हथियार बरामद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की फोरेंसिक जांच के साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपराधिक इतिहास के एंगल से भी जांच कर रही है। मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपये खाते में दिए। उन्होंने ज़मीन कुछ और दिखाई और हमें ज़मीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, शबेंद्र, विजेंद्र, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के पास गए तो SSP ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहाँ उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ, कोई SSP ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हम 1 महीना तक अपनी शिकायत लेकर घूमते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 17 दिसंबर 2025 को जब हम अपनी शिकायत लेकर SSP के ऑफिस मंगलवार को 1:30 बजे काशीपुर डिजाइन सेंटर पहुंचे, हम अपनी शिकायत दिखाई तो SSP ने हमें उल्टा डांटा और हमें वहां से भगा दिया। और कुंदन सिंह रोतेला ने भी यहाँ आकर चौकी में आकर हमें बहुत गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी। इसलिए हम लोगों ने आत्महत्या कर ली, हाई कोर्ट में जाकर आत्महत्या कर ली है। हमारी मौत के गिरफ्तार ये सब लोग हैं। इन सब लोगों ने मिलकर पहले हमारे साथ फ्रॉड किया, उसके बाद हमारा 4 महीने से लगातार पुलिस ने उत्पीड़न किया। इसी के बाद ही हम लोग आत्महत्या करने लगे हैं, आत्महत्या की है। मैं एक किसान हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, हर उस किसान तक पहुँचाएँ और मेरी आवाज़ को उठाएँ। हम मर चुके हैं। हम अपनी यह जांच सिर्फ CBI से करवाना चाहते हैं। हमारी यह जांच बनने के बाद सिर्फ CBI द्वारा की जाए, क्योंकि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब इसमें मिले हुए हैं और सब बहुत मोटी कमाई करते हैं और किसी भी पीड़ित को कोई इंसाफ नहीं दिया जाता है। हम तो मर चुके हैं। हमारे मरने के बाद हमारी एक इच्छा तो पूरी कर दी जाए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो हमारे तीनों के, हमारे बेटे का, मेरी पत्नी का जो शरीर है, उस शरीर के सारे पार्ट्स बेचकर उससे जो भी पैसे मिले वो सारा पैसा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक SSP मणिकांत मिश्रा, SO कुंदन सिंह रोतेला, प्रकाश बिष्ट, थाना ITI और पैगा चौकी के सारे कर्मचारी अधिकारियों को बांट दिया जाए।
ताकि इनके बीवी बच्चे उस पैसे से ऐश कर सके, मौज ले सके, लूट सके, क्योंकि इनको तनख्वाह तो मिलती नहीं है, इन्हें ऊपर से पैसा चाहिए होता है। और हम लोग झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम लोग झूठ बोल रहे हैं। और हमने जहाँ से पैसे लिए, जब कुछ दिया वो सब हमें दिखा रहे हैं हम झूठे हैं, और वो आरोपियों को बचा रहे हैं। मुझे इंसाफ दीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इन सब की किसी की जमानत नहीं होनी चाहिए, ना ही इन्हें हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी बेल नहीं मिलनी चाहिए, और इन सब को तत्काल प्रभाव से उठाकर जेल भेजा जाना चाहिए। बस मेरी पूरी दुनिया के लोगों से, भारत के लोगों से यही विनती है कि आज मेरे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ ना हो। उत्तराखंड पुलिस सबसे भ्रष्ट पुलिस है। यहाँ का एसएसपी सबसे भ्रष्ट एसएसपी है, मणिकांत मिश्रा, एसओ कुंदन सिंह रौतेला। ये सब पैसे के पीछे भागते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनके बीवी बच्चे, भाई बहन, माता पिता, बेबी बेटी, इनको कोई कुछ नहीं कहते, ना इनसे कुछ कहते हैं, ना इनसे कुछ बोलते हैं कि पैसा इतना कहाँ से लेकर आते हैं, कम रिश्वत खा लो। ये लोग गरीबों का खून चूसते हैं। बस मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मरने के बाद हमारी इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद मेरे बेटे और मेरी पत्नी और मुझे तब जाकर शांति मिलेगी। हमारी मौत के बाद हमें शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।